Assalamu alaikum dear students. Today our topic is metallurgy and concentration of ore. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मेटलर्जी क्या है। मेटलर्जी बेसिकली एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग ओर से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं ऑन अ लार्ज स्केल। और ये अब एक्सट्रैक्शन किन प्रोसेस के थ्रू होती है। ये 3 प्रोसेस हैं टोटल। फर्स्ट वन है इसमें कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, सेकंड है एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल एंड द थर्ड वन इज़ रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। सो metallurgy is the process of extraction of a metal in a pure state on a large scale from its ore by physical or chemical means is called metallurgy. The processes involved in metallurgy for extraction of metal in the pure state from its ore are concentration of the ore, second is extraction of the metal, and the third one is refining of the metal. Next is the concentration of the ore. बेसिकली कंसनट्रेशन ऑफ ओर हम कहते हैं कि अपनी प्योर जो हमारे पास ओर है उसमें से जब हम लोग इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो रिमूव कर देते हैं तो बाकी जो बच जाती है उसको हम लोग कंसनट्रेटेड ओर बोल देते हैं। ठीक है। सो concentration of the ore, the process of the removal of the gang कहते हैं impurities को from the ore is technically known as concentration, and the purified ore जो हमारे पास गैंग या impurities को रिमूव करने के बाद जो हमारे पास ore बचती है उसको purified ore का नाम दे दिया गया है, is called the concentrate. Concentration of the crushed ore is carried out by the following. अब जो हम लोगों ने फर्स्ट जो हम पीछे 3 मेथड्स देख के आए हैं उसमें जो फर्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ द ओर था, अब उसमें नेक्स्ट जो है वो 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ ग्रेविटी सेपरेशन, सेकंड वन इज़ फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस एंड द थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ग्रेविटी सेपरेशन को। ग्रेविटी सेपरेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो है वो मेटालिक ओर और गैंग पार्टिकल्स की डेंसिटीज़ के डिफरेंस की बेस के ऊपर ये टेक्निक काम करती है। और हम कहते हैं कि हमारे पास जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनका जो मैस होता है वो कम होता है, यानी उनकी डेंसिटी कम होती है, लेकिन जो हमारी ओर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो जो क्या होता है इसमें कि हमारे पास ये वाटर इनलेट है और ये पाउडर ओर है जिसको हम लोगों ने क्रश किया हुआ है। इसमें इन तीनों मेथड्स में जो भी हम ओर लेंगे वो क्रश्ड ओर होगी। ठीक है। ये यहाँ पे जो है वो इसको लिया हुआ है, क्रश्ड ओर को लिया हुआ है या इसको पाउडर ओर भी कहा गया है। और एक तरफ से जो है वो हम लोग इसको वाटर को इनलेट कर रहे हैं और उसके बाद वाटर ने क्या करना है कि उसकी एजिटेशन करा देनी है। एजिटेशन मतलब उसको तेज़ तेज़ घुमा देना है जो हमारा क्रश्ड ओर होगी। तो क्या होगा कि जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह होंगी वो वाटर के साथ मिल के बाहर आ जाएंगी और जो हमारा बाकी कंसनट्रेटेड ओर जिसको कह देते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से जो होंगी इनकी सेपरेशन हो जाएगी। सो इसको रीड कर लेते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन डेंसिटीज ऑफ द मेटालिक ओर एंड द गैंग पार्टिकल्स इन द प्रोसेस द पाउडर्ड हैवी मेटल bearing आर सेटल डाउन ऑन एजिटेशन इन अ स्ट्रीम ऑफ वाटर। वही स्ट्रीम ऑफ वाटर जो हम लोगों ने वाटर इनलेट किया था उसके बाद एजिटेशन हुई थी। while the lighter gang particles are carried away by the water. ये था gravity separation. And the next one is froth flotation process. Froth flotation process में almost उसी तरह का ये है, लेकिन इसमें ये है कि इसमें जो है ना वो ऑयल भी ऐड हो जाता है। Froth flotation process is based on the wetting characteristic of the ore and the gangue particles with oil and water respectively. The ore particles are preferentially wetted by oil and gangue particles by water. The whole mixture is agitated with compressed air, hence oil coated ore particle being lighter come to the surface in the form of froth that can be skimmed. इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये एक बीकर है, एक तरह से वाटर आ रहा है और ऑयल भी है और टैंक के अंदर हम लोगों ने पहले से ही क्रश्ड ओर को डाला हुआ है। तो क्या होगा
कि जो वाटर होगी जो वाटर होगा वो इम्प्योरिटीज़ को ले लेगा, और जो ऑयल होगा वो हमारी ओर को ले लेगा, उसके साथ अटैच हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग कंप्रेस्ड गैस अप्लाई करेंगे ऊपर से, जिसका क्या काम होगा, कंप्रेस्ड एयर कह लें, उसका क्या काम होगा कि उसने जो हमारे पास नीचे टैंक में ऑयल, वाटर और क्रश्ड और पड़ी हुई है, उसको एजिटेट कर देना है। उसके बाद क्या होगा कि वो एजिटेशन के बाद जो है ना वो वाटर की इम्प्योरिटीज़ को लेके सेपरेट आउट हो जाएगा, और जो होगा ऑयल है वो ओर को लेके सेपरेट हो जाएगा। अब ये किस तरह से होता है कि जो ऑयल होता है ना, वो जब उस मेटल ओर के साथ अटैच होता है तो वो इस सरफेस के ऊपर फ्लोट हो रहा होता है, इसीलिए हम उसको फ्लोटेशन प्रोसेस कहते हैं। तो इस तरह से उसको स्किम्ड आउट कर लिया जाता है, या उसको कह लें कि रिमूव कर लेते हैं। ये था फ्लोटेशन प्रोसेस। एंड द नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है कि ये दो हमारे पास रूलर होते हैं, और इसके ऊपर जो है वो एक लेदर बेल्ट लगी हुई होती है, और ऊपर से हमारे पास जो है वो क्रश्ड और हम लोग डाल रहे होते हैं। एक जो इनमें रूलर है वो मैग्नेट है, दूसरा नॉन मैग्नेटिक है। तो इसको रीड आउट कर लेते हैं। Electromagnetic separation is based on the separation of the magnetic ores from the non-magnetic impurities by means of electromagnets or magnetic separators. The powder ore is dropped over a leather belt moving over two rollers, one of which is magnetic. The non-magnetic ore falls first, and the magnetic ore gets attracted and falls further away. यानी कि हमारे पास जो हमारी क्रश्ड ओर होती है वो लेदर बेल्ट के ऊपर आके गिरती है, और वो मूव कर रहा होता है। तो जो सबसे पहले जो है वो जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह होंगी वो नॉन मैग्नेटिक रोलर के ऊपर आके फॉल होंगी। उसके बाद जो हमारी ओर होगी वो मैग्नेटिक रोलर के ऊपर आके जो है वो फॉल हो जाएगी। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन।